हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जीके चैनल पर। और आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित एक अगला महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ेंगे, जो कि रहेगा उत्तर प्रदेश की जलवायु, मिट्टी और कृषि। इससे संबंधित आपको 30 से 35 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि यूपी के किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे पहले क्वेश्चन से, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कौन सी पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें आपको तीन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जलवायु, मिट्टी और कृषि से, क्योंकि सब आपस में मिलते ही जुलते चैप्टर हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म व गर्मी किस जिले में पड़ती है। मतलब सबसे गर्म जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश के दो जिले हैं जो कि गर्म रिकॉर्ड में दर्ज किए गए हैं, जैसे कि जिसमें से दो हैं झांसी और आगरा। तो इसमें आगरा ऑप्शन में दिया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आगरा। और आप याद रखें, कभी आगरा नहीं ऑप्शन में तो झांसी भी दे सकता है। झांसी और आगरा ये सबसे गर्म जिले हैं और इसमें सबसे गर्मी पड़ती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है वो क्षेत्र कौन सा है? ये तराई क्षेत्र है। जैसे उत्तर प्रदेश का ये मैप है, तो ये जो एरिया डिवाइड किया गया है, ये तराई क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। और ये जो जहाँ गंगा नदी वाला है, ये मैदानी भाग में डिवाइड किया गया है, मैदानी में। और ये पठारी या बुंदेलखंडी से पठारी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आपको यदि एक जलवायु चैप्टर यूपी जीके से जो थ्योरी है इसकी जलवायु की, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख लेंगे। उसमें जलवायु, जो यूपी की जलवायु है, उसको डिटेल में पढ़ाया गया है विद मैप के थ्रू। तो आपको वो समझने में आसानी रहेगी। यदि आप वो वाला क्वेश्चन वीडियो देख लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो इसमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ये आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तराई क्षेत्र है। यदि पूछा जाए, यहाँ पर गोरखपुर है, तो यदि पूछा जाए सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, या क्षेत्र सॉरी नहीं, जिला या जनपद पूछा जाए, तो वो गोरखपुर हो जाएगा, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तराई क्षेत्र। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो उत्तर प्रदेश के सबसे किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। मथुरा इसका सही आंसर है। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, मथुरा जिले में। ये यूपी के मैप में मथुरा, ये बुंदेलखंडी नहीं सॉरी पश्चिमी क्षेत्र है मथुरा, जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। सबसे अधिक कहाँ होती है? गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। ये सारे मैप से जब यूपी की जलवायु वाला आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तब सारा मैप में आपको पूरा डिस्कशन करके बताया गया है, पूरा उसका जलवायु क्षेत्र कैसे, क्या परिवर्तन, क्या क्षेत्र होता है। तो आप उसमें डिटेल पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। तो वर्षा की मात्रा में परिवर्तन ये होता है कि बहुत कम वर्षा होती है। जैसे कि यूपी का मैप है ये, इसमें पूछ रहा है पूर्व से पश्चिम, तो ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। जब पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे तो इसमें लगातार क्या परिवर्तन होता है? वर्षा बहुत कम होती है। तभी तो यहाँ पर गोरखपुर वाला सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है, और यहाँ मथुरा है, ये सबसे कम क्षेत्र वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। आप जब भूगोल पढ़ा होगा तो देखा होगा, जब उत्तर प्रदेश में या भारत में जलवायु प्रवेश करती है, जैसे ये भारत के मैप में अगर हम इसको डिवाइड करें, तो जो भारत में जलवायु प्रवेश करती है, तो ये करती है बंगाल की खाड़ी से। और बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है, ये उत्तर पूर्व मानसून आता है। तब उसमें जब आप मैप में पढ़ेंगे, तब आपको डिस्कस पूरा डिटेल पूरा समझ में आएगा। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये अभी क्वेश्चन बताया था। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है?
यूपी का गोरखपुर जिला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक वर्षा और सबसे कम होती है वर्षा मथुरा में। और सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो झांसी और आगरा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को किस नाम से जाना जाता है? तो जो उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। किसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है? तो बंगाल की खाड़ी से जो उठने वाला मानसून होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, इसको कहीं कहीं पूर्वा भी लिखा होता है, पूर्वा मानसून के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब आता है? तो ये जून के माह में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी भाग बुंदेलखंड अधिक तापमान होने का कारण क्या है? क्यों इतना गर्म रहता है और इसमें अधिक तापमान क्यों रहता है? तो सूर्य से का कर्क रेखा का नज़दीक होना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर इसका हो जाएगा सूर्य के कर्क रेखा की ओर बढ़ने के साथ ही प्रदेश में जो तापमान में वृद्धि होती है ये होना शुरू हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा के नज़दीक होना। और जो बुंदेलखंड एरिया है ये यहाँ पर पहाड़ या पठारी इलाका है, तो इस वजह से भी यहाँ पर गर्मी का असर ज़्यादा रहता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। सबसे जो कम वर्षा वाला क्षेत्र है ये हो जाएगा मथुरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मथुरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में वर्षा प्रायः किस मानसून की शाखा के प्रवेश होने पर होती है? तो जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये जब मानसून के रूप में प्रवेश करती है, मानसून की शाखा के प्रवेश वर्षा, तो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है इसके ही एंटर होने से, शाखा के प्रवेश करने से ही प्रदेश में वर्षा होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात से उत्तर प्रदेश के किस भाग में वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात से उत्तर प्रदेश के किस भाग में वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। यदि भारत की बात की जाएगी तो भारत में पंजाब राज्य है जो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। और पंजाब यूपी के पश्चिमी क्षेत्र का ही पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और पश्चिमी विक्षोभ को भी उस वाले वीडियो में काफ़ी डिटेल में मैप के थ्रू बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो यूपी में जो जलवायु क्षेत्रों की संख्या है प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन में 3 नहीं दिया गया है, 3 प्रकार की होती है। जब उसको अंदर और डिवाइड किया गया है तो 9 भागों में क्षेत्र में बट जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 9 शुष्क जलवायु क्षेत्र हैं। वैसे 9 नहीं होगा तो ऑप्शन में 3 जरूर होगा, जो 3 प्रमुख रूप से जलवायु क्षेत्र है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में अवनालिका अपरदन का सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? अवनालिका अपरदन क्या होता है? मिट्टी के कटान को ये अवनालिका अपरदन कहा जाता है। जैसे सतह के पानी के अपवाह द्वारा जल निकासी जो होती है लाइनों के साथ मिट्टी का हटना या कट जाना, उसको अवनालिका अपरदन कहा जाता है। इसमें पूछ रहा है सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है जो ये अवनालिका अपरदन का सबसे अधिक प्रभावित जिला है। कौन सा? इटावा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना की शुरुआत हुई थी 18 जून सन 2001। राइट आंसर जून 2001 या पूरी डेट 18 जून 2001 हो जाएगी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है? मृदा सब नीचे क्वेश्चन रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो मृदा पाई जाती है तीन क्षेत्र में डिवाइड किया गया है, भाबर और तराई क्षेत्र,
मध्य के मैदानी क्षेत्र है, क्षेत्र की मृदाएं और पठारी क्षेत्र की मृदाएं अभी नीचे मैप में बताया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। 3 प्रकार के क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है और तीनों क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। जैसे कि मैप में देखें तो ये हो जाएगा ऊपर जो उत्तर प्रदेश को 3 जैसे क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, तो ये जो ऊपर का क्षेत्र हो जाएगा भाबर और तराई वाला भाग हो जाएगा। ये गंगा का मैदान मतलब जहाँ से गंगा नदी बहती है, तो ये मैदानी भाग हो जाएगा, गंगा का मैदानी भाग। फिर ये तीसरा है नीचे वाला पठारी और पहाड़ी क्षेत्र, तो ये एक प्रकार हो गया। तो 3 प्रकार की मृदा पाई जाती है अलग अलग क्षेत्रों में। यदि डिटेल में देखें तो देख लेंगे थोड़ा सा, जो भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदा है, इसका निर्माण हिमालय की तलहटी से में स्थित चट्टानी और छिद्रपूर्ण मिट्टी की एक सक्रिय पट्टी है। ये पहाड़ों से नदियों द्वारा लाए गए मलबे और तलछट के जमाव से बनी हुई है। जैसे जो भाबर और तराई क्षेत्र की मृदा है ये वाली, तो जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, यहाँ से जो लाए गए कंकड़ पत्थर होते हैं उससे ये निर्मित होती है। फिर है मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा, तो इस मैदान में पाई जाने वाली मृदा को जलोढ़, कछारी और दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 भागों में होती है, कछारी और भांगर। जैसे कि इसे खादर आपने सुना होगा, खादर जो कि नवीन मृदा होती है उसको बोलते हैं, और जो बांगर होती है उसको पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो मध्य के मैदानी जो क्षेत्र की मृदा है ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, खादर और बांगर। फिर अगला देख लेंगे, जो तीसरा क्षेत्र की मृदा थी पठारी क्षेत्र, इसमें डिवाइड हो जाती है 5 प्रकार में। लाल मृदा, परवा या कहीं कहीं पड़वा मृदा भी है, और इसी प्रकार मार या माड़ मृदा, राकड़ या राकड़ मृदा और भोंटा मृदा। तो पठारी क्षेत्र की जो मृदाएं हैं 5 प्रकार में डिवाइड हो गई। ये मतलब जो पठारी क्षेत्र है इसकी मिट्टियों के पहाड़ों के टूटने से इन मृदाओं का निर्माण होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। अभी बताया लाल मिट्टी बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाई जाती है। तो बुंदेलखंड का यदि बात की जाए, यदि हम मैप को याद करें, तो जो बुंदेलखंड वाला एरिया हो जाएगा, यहाँ पर है मिर्ज़ापुर है, यहाँ पर झांसी है, ये पूरा बुंदेलखंड वाला है ना, महोबा वहोबा यहाँ पर है। तो जो इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, मिर्ज़ापुर और झांसी। क्षेत्र पूछ रहा है ना, तो मिर्ज़ापुर झांसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल मिट्टी पाई जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में, और बुंदेलखंड के एरिया के नीचे के मतलब दक्षिणी के ये 2 जो जिले हैं मिर्ज़ापुर और झांसी, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मृदा उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदान में पाई जाती है। तो जो गंगा के मैदान में पाई जाती है बांगर है, ये अभी आपको बताया था ऊपर, बांगर और खादर बताया था। जो मैदानी मृदा होती है 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, बांगर और खादर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ऊपर अभी बताया था तराई क्षेत्र को डिटेल में। यदि इसमें ऑप्शनों के हिसाब से देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तराई क्षेत्र में जो फॉस्फेट से भरपूर मिट्टी लेकिन नाइट्रोजन की कमी युक्त मृदा पाई जाती है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है इसमें जो मिट्टी का प्रकार है ये फॉस्फेट से भरपूर मिट्टी और लेकिन नाइट्रोजन की कमी की प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और ये तराई क्षेत्र पश्चिम में सहारनपुर है से लेकर पूर्व में कुशीनगर, जो ऊपर का अभी मैप में दिखाया था तराई क्षेत्र ये वाला, यहाँ पर सहारनपुर से लेकर यहाँ ये जो पश्चिम में पश्चिम नहीं उत्तर में ये पश्चिम उत्तर का जो ये सहारनपुर है, यहाँ से लेकर कुशीनगर तक यहाँ पर कैसी किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, भाबर और तराई। ठीक है, और इसमें जो ऑप्शन था वो क्वेश्चन क्या क्या प्रकार पूछा गया था, किस प्रकार की मृदा, तो फॉस्फेट से भरपूर मिट्टी लेकिन नाइट्रोजन की कमी युक्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए, किस क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो पहाड़ों और पठारों के जो ढाल हैं इस क्षेत्र में राकर मृदा पाई जाती है। राइट आंसर इसका सही है ये।
मिलान सही किया हुआ है, सामने ही सामने ही है। और जो यमुना की घाटी वाला क्षेत्र है इसमें पड़वा मृदा, अभी ये बताया था ये सब पठारी क्षेत्रों की मृदा है, तो उसी में ही डिवाइड है। यमुना की घाटी के क्षेत्र में पड़वा या परवा मृदा पाई जाती है। फिर बुंदेलखंड क्षेत्र, यहाँ पर मारी या माड़ मृदा पाई जाती है। और विंध्य पर्वत का जो क्षेत्र है यहाँ पर मोंटा मृदा पाई जाती है। तो ये तीनों ही मिलान ठीक दिए गए हैं। क्षेत्र के जो पठारी क्षेत्र हैं इनके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड में 5 प्रकार की जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं, अभी बताया आपको, मिलान में भी था, बुंदेलखंड में क्या था, माड़ या मार मृदा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मार या माड़ मृदा बुंदेलखंड क्षेत्र में काली मिट्टी को जो पाई जाती है उसको ही जो नाम से जाना जाता है मार या माड़ नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बांगड़ क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश का बांगड़ क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसको स्थानीय भाषा में भूर कहा जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो गंगा यमुना का दोआब के ऊपरी भागों में पाया जाने वाला जो गंगा मैदानी में क्षेत्र में पाया जाता है बांगर, तो इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भूर मृदा कहा जाता है। ठीक है, वैसे तो बांगर है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल नहीं है? अब इसमें से कुछ जो नीचे क्वेश्चन होंगे वो कृषि से संबंधित होंगे। तो उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल नहीं है, गेहूँ, चावल, गन्ना है। कॉफ़ी नहीं है, क्योंकि कॉफ़ी जो है ये दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में उगाई जाती है। तो कॉफ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। तो नकदी फसल कौन सी उत्तर प्रदेश की? गन्ना, गन्ना हो जाएगी नकदी फसल। और गेहूँ कौन सी है? ये प्रमुख फसल के रूप में जाना जाता है, ये प्रमुख महत्वपूर्ण फसल है। अगर नकदी लग जाएगा तो गन्ना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? सीमांत कृषक किसे कहते हैं? तो सीमांत कृषक जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम या 2.5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को क्या कहा जाता है? सीमांत कृषक। 1 हेक्टेयर या कहीं लिखा रहेगा 2.5 एकड़, हेक्टेयर नहीं, नीचे हेक्टेयर भी दिया गया है। 2.5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को क्या कहा जाता है? सीमांत कृषक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। तो आप फसल के प्रकार जानते होंगे, रबी, खरीफ, जायद, है ना। तो इसमें पूछ रहा है खरीफ की फसल की बुआई होती है किस महीने में की जाती है, मतलब तो ये की जाती है जून से जुलाई के मध्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। खरीफ की फसल की बुआई जून से जुलाई के दौरान की जाती है। अब नीचे कुछ फसलों, ये ऋतु के अनुसार जो वर्गीकरण किया जाता है फसलों का, तो देख लेंगे। जो खरीफ की फसल है ये फसलें जून से जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में कटाई की जाती है। आप ये जरूर याद रखेंगे, बोई कब जाती है? जून से जुलाई के माह में। इसमें जो प्रमुख फसल है देख लेंगे, धान है, मक्का है, सोयाबीन, मूंगफली, कपास और गन्ना। गन्ना नकदी फसल है। तो ये खरीफ की प्रमुख फसलें हैं, देख लेंगे। और फिर देखेंगे रबी की फसल। तो रबी की ये फसलें अक्टूबर जब ये काटी जाती है तब ये बोई जाती है। रबी की फसल तो अक्टूबर से नवंबर के माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल मतलब गर्मी में काटी जाती है। उदाहरण में देखेंगे तो गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि इस प्रकार की ये जो रबी की फसलें के अंतर्गत हैं। फिर देखेंगे आखिरी है जो जायद की फसल। तो जायद की फसल ये फसलें खरीफ और रबी और खरीफ के बीच यानी मार्च से मई के तक बोई जाती है। और जो इसकी प्रमुख फसलें हैं जो गर्मियों में मुख्यतः यूज किया जाता है, तरबूज हो गया, खरबूजा, खीरा, ककड़ी। और ऋतु के अनुसार जो सब्जियां होती हैं ये जायद फसलों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है।
ये एग्जाम में पूछा जाता है। खरीफ और तरबूज ये किस प्रकार की फसलों के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से जायज नहीं जायद की फसल है। जायद फसल का एक प्रकार है। मटर, खरबूजा, धान, कपास। तो अभी बताइए, ये तरबूज, खरबूजा, ककड़ी ये सब किस में आता है? जायद की फसल के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, बी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में जो पान उत्पादन है ये महोबा जिले में होता है। मुख्यतः कहाँ पर? महोबा जिले में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? डी। पान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला हो जाएगा महोबा। फिर नेक्स्ट है, भारत में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा गेहूं का। आपको बताया गेहूं उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है और नकदी फसल हो जाएगा गन्ना। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो जो आंवले का उत्पादन है ये उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला है, जहाँ पर आंवले का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रतापगढ़। अगला देखेंगे क्वेश्चन, राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला निम्न में से कौन सा है? तो सर्वाधिक जो संतरा उत्पादन होता है या पैदावार होता है ये संतरा होता है सहारनपुर में। जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है कौन सा? सहारनपुर। ये संतरे की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, सहारनपुर। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थ नगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है। तो सिद्धार्थ नगर में जो एक चावल की किस्म उगाई जाती है इसको शायद जीआई टैग भी दिया गया है, काला नमक चावल। ठीक है, ये चावल का एक किस्म का नाम है काला नमक चावल, और ये कहाँ मुख्यतः उगाया जाता है? तो सिद्धार्थ नगर जिले में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काला नमक। काला नमक चावल किस्म है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? अफीम भांग गांजा जो मादक पदार्थ होता है, तो अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला हो जाएगा ये बाराबंकी। छोटी सऊदीया के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, बाराबंकी जिला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है? तो जो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है ये कानपुर में स्थित है, यूपी में। तो ठीक है, इसका ये वाला सही हो जाएगा। फिर है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विद्यालय, ये भी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, मेरठ में। तो ये भी है। फिर है जीबी पंत या गोपाल बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोपाल नहीं सॉरी गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ पर है वर्तमान में? ये वर्तमान में उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। क्योंकि जब इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, तो इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में हुई थी। तब जो उत्तराखंड है उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। ये सन 2002 से अलग हुआ है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड में स्थित है वर्तमान में। तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। तो ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, और जो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये झांसी में स्थित है। कृषि विश्वविद्यालय शायद 6 से 7 उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इफ्को यूरिया प्लांट उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? इफ्को क्या है? तो इफ्को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, इंग्लिश में बोला जाए तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव लिमिटेड करके है ये इफ्को यूरिया प्लांट। तो ये पूछा है ये कहाँ पर, इसकी 5 इकाइयाँ हैं। ये क्या कार्य करती है? तो ये उर्वरक जैसे यूरिया और अमोनिया का उत्पादन करती है जो इफ्को प्लांट है। तो इसकी शायद भारत में 5 टोटल इसकी 5 ही
इकाइयाँ हैं और जो उत्तर प्रदेश में है ये 2 हैं। कहाँ कहाँ पर है? एक फूलपुर इलाहाबाद में है और दूसरी बरेली का आंवला शहर है आंवला, यहाँ पर है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद में फूलपुर है, फूलपुर शहर, यहाँ पर इफ़को की इकाई स्थित है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इलाहाबाद। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री द्वारा स्थापित बीज प्रसंस्करण और भंडारण कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपने सुना होगा, भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान केंद्र जो कि झांसी में स्थित है, वहीं पर ही ये बीज प्रसंस्करण और भंडारण केंद्र स्थापित किया गया है। कब किया गया है? ये अभी हाल ही में 2023 में किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। कहाँ पर? झांसी में। झांसी में जो भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान है, इसी में ही बीज प्रसंस्करण और भंडारण केंद्र स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर इसको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? झांसी। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है, जैसे कि मेरे हर एक वीडियो में रहता है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? बाराबंकी, गोरखपुर, मैनपुरी या मुरादाबाद? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो से जुड़ सकते हैं, वीडियो को देखकर मतलब चैनल से जुड़ सकते हैं। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इसी प्रकार के आपको वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।